my dear students of class 8. Today we will read chapter 3, Glimpses of the Past. I have read the 1 and 2 heading the company's conquest 1757 to 1849. Today we will read third, the British rule, and fourth, राजा राम मोहन राय. आज हम लोग ब्रिटिश रूलर्स कैसे हमारे देश में शासन किए, किस प्रकार से गुलाम बनाने में सक्षम रहे. इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि ये कंपनी 1757 से 1849 के बीच कैसे कैसे हमारे भारतीय राजनेताओं को बरगलाने और यहाँ के जो हमारे उत्पादन हैं, जो हमारे इंडस्ट्रीज है, उस पर कैसे कैसे हमला किए, इसमें हम लोगों ने पढ़ा. ठीक से आप देखेंगे, रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज. जो हमारे भारतीय जो नेता हैं, जो धार्मिक नेता हैं, वे इस बात को सोचे कि कैसे हम इन पर वार करेंगे. इसलिए अपने देश में वे अनटचेबिलिटी और मैरिज, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह को वे रोक लगाए. इस प्रकार से एनीवन हु क्रॉस द सी लॉस हिज रिलीजन, और उन लोगों ने भी बताया कि एनीवन हु क्रॉस, जो व्यक्ति क्रॉस अर्थात पार जाएगा, कहाँ? सी अर्थात विदेशियों के पास, लॉस हिज रिलीजियस, अपने धर्म को खो देगा. इस प्रकार से कुछ प्रतिबंधों के द्वारा हमारे भारतीयों को आगाह करके और उनके विरुद्ध लड़ने का एक शिकंजा रचा. The truth was that Indians and lost self-respect. The British scorned them. जैसे कि ब्रिटिशों ने इतना उन लोगों को प्रताड़ित किया, ऐसे एक ये प्रिंच कर दिया जिससे कि हमारे यहाँ के जो नेताएं हैं उनका जो है सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मविश्वास ही टूट गया कि अब हम लोग क्या करें. इस प्रकार से ऐसे ऐसे अपने कुचाल के द्वारा ये ब्रिटिश के जो लीडर्स हैं वो अपने हमारे इंडियन पर वार किए. द नेटिव्स आर अनवर्दी द ट्रस्ट एंड इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी. स्टिल द ब्रिटिश invented others methods and which gave them more profits. अब देखिए वो कैसे ब्रिटिश सरकार के लोग कैसे हमारे भारतीयों को बरगलाए कि अपने सामान को कैसे बेच करके और कैसे मोर प्रॉफिट, कैसे अत्यधिक वे धन इकट्ठा कर सकते हैं, इसका उन लोगों ने सोच किया और कंपनी को स्थापित करने में सफल रहे. The goods manufactured in England, और उसमें क्या बताए? गुड्स माने वस्तुएं, सामान, मैन्युफैक्चर्स बनेगा इन इंग्लैंड, शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी, और जब भारत में आएगा तो क्या होगा? उससे कोई इम्पोर्ट ड्यूटी अर्थात कोई टैक्स नहीं लगेगा, और इस प्रकार से भारत में वो सामान अधिक कास्ट पर बेचा जाएगा और उसका मुनाफा विदेशों को जाएगा. एंड व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया, और इस प्रकार से इंडिया में, भारत में उन सामान को ला करके और बेचने का काम शुरू किया. ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन. अब देखिए ये दिखाया गया कि ऑल द मिजरी, जितने प्रकार के कष्ट हैं वो हमारे भारतीय औरतों पर ये बिता. बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट. अब देखिए ब्रिटिश वांटेड क्विक माने जल्दी प्रॉफिट, अर्थात ऐसे उन लोगों ने विचार किया
कि कौन सा कानून, कौन सा हम चाल चलें, जैसे कि हमको इन वस्तुओं पर जल्दी क्विक प्रॉफिट यानी शीघ्रता से लाभ प्राप्त हो सके। द हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू abandon their fields। अब तो क्या किए, पहला काम क्या किए कि वे ब्रिटिश सरकार के लोग पहला क्या काम किए कि हमारे देयर फील्ड्स abandons फार्मर्स यानी फार्मर्स पर ऐसा प्रतिबंध किए, फोर्स्ड किए कि वे हैवी टैक्स कि जो पहले लैंड्स को जोतते थे, बोते थे और जो भारतीय सरकार को उसका लगान रेंट देते थे, ठीक उसका दूना चौगुना ये कर दिए और एक हैवी टैक्स उस पर भारी टैक्स लेना शुरू कर दिए, जिससे कि उनको प्रॉफिट हो और हमारे इंडियंस फार्मर क्या करें, प्रताड़ित हों। बट योर मेन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप और यू आर स्टिल इज एरियर्स एंड इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल स्टैंड यू टू जेल। और उन्होंने इस प्रकार से ऐसा रूल बनाया कि जो टैक्स को नहीं चुकाएगा उनको क्या किया जाएगा, 1 सप्ताह के अंदर टू बी जेल भेज दिया जाएगा। Inevitably, famines of the followed between 1822 and 1836, 15 lakh Indians died of starvation। अब 1822 से लेकर के और 1836 के बीच क्या हुआ, ऐसे रूल के कारण हमारे भारतीय किसान और भारतीय लोग स्टारवेशन में हो गए, भूखमरी की कगार पर चले गए। ऐसा वो कानून बना दिए, ऐसे उन्होंने शासन किया। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined the expert and artisan and their business। हमारे जो ब्रिटिश जो सरकार थे वो हमारे एक्सपर्ट और हमारे कंपनी और हमारे आर्टिजन, हमारे कलाकार और हमारे बिजनेस पर क्या कर दिया, रुइन कर दिया, बर्बाद कर दिया। ऐसे चाल चला कि वो हम भारतीय लोग बर्बाद हो जाएं। इस तरह से ये ब्रिटिश सरकार ने चाल चली। फोर्थ हम देखते हैं राजा राम मोहन राय, इनका कदम क्या होता है, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इस अग्नि में इनका क्या योगदान रहता है, ये कैसे कैसे अपने सुधार को लाए। 1772 टू 1833, 1772 से 1833 के बीच राजा राम मोहन राय कैसे कैसे भारतीयों को समझाने में और उन्हें स्वतंत्र कराने में और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई छेड़ने में कैसे सफल हुए। राजा राम मोहन राय ये बंगाल के थे। राजा राम मोहन राय ए लर्निड मैन फ्रॉम बंगाल एंड अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। राजा राम मोहन राय जैसे कि भैया बहनों बंगाल के थे, उन्होंने यह परखा, उन्होंने अध्ययन किया कि हमारे देश में क्या गलती है और किस लिए हम लोग गुलाम होते चले जा रहे हैं, इस पर उन्होंने जोर दिया। लेट अस वी नॉट displease our slaves, our ancient culture is great and we are capable of greater achievements, and we must first reform our society and civilization have been running us। अब देखो सुपरसेस्टिंग have been running us कहते हैं कि हमारे किस प्रकार से हमारे भारत में कैसे हमारे इन विचारों को उदय होगा और कैसे हम उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। इन विषय पर मिल करके कुछ अन्य लोगों से वे राजा राम मोहन राय विचार किए। ही वाज अट्रैक्ट बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। वे जो है साइंस और मॉडर्न अर्थात आधुनिक नॉलेज से वे अट्रैक्ट हुए।
अट्रैक्टेड मतलब कि उनसे प्रभावित हुए कि इस प्रकार से इनके साथ हमको लड़ना पड़ेगा। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। वो ज्ञान कैसा था? तो प्रैक्टिकली रूप से एक वैज्ञानिक आधार पर था उनका सोच। और ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स बट द सफिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823। उन्होंने पहले एक समाचार पत्र निकालना शुरू किया जिस पर कि वो भारतीयों को एक संदेश देना चाहते थे कि किस प्रकार से उन्हें रहना है और कैसे इनके विरुद्ध अपने गुप्त रूप से चल करके और अपने देश को बचाना है। इस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या हुआ, उनके सिपाही जो है इस बात को समझ गए और उनको स्टॉप कर दिया, उस मैगजीन को निकालने से उन्हें रोक दिया। ये रोक कब लगा? 1823 में उनके उस जो विचार को जो पत्र के द्वारा मैगजीन के द्वारा वो चाहते थे उसको बंद कर दिया। काउज आर द डिफरेंट कलर्स, ठीक है। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, ऊपर लिखा हुआ है ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, वो अपने पत्नी उमा से कहे। पहले दृश्य यानी अपनी पत्नी से उन्होंने बात किया और कहा काउज आर डिफरेंट कलर। गायें जो हैं विभिन्न रंग की होती हैं, काली, कोई सफेद, लाल भी। बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, लेकिन उनके दूध का रंग क्या होता है भैया बहनों? सेम होता है, अर्थात सफेद ही होता है। चाहे गाय काली हो लेकिन वो सफेद दूध देती है, वाइट। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस। विभिन्न प्रकार के जो टीचर्स हैं उनका विचार क्या होता है? डिफरेंट हो सकता है। बट द इसेंस, लेकिन उसका मतलब ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम, लेकिन प्रत्येक धर्म का जो इसेंस है, जो सुगंध है, जो उसका निचोड़ है, वो क्या है? सेम होता है, बराबर होता है। अर्थात प्रत्येक धर्म उसी धर्म को और उसी विचार को व्यक्त करता है जो वास्तव में होना चाहिए। He crossed the sea and went to England to see what made the British powerful, and there he told them। इस प्रकार से राजा राम मोहन राय क्या किए कि वे क्रॉस किए, समुद्र को पार किए और पार करके वेंट टू इंग्लैंड, इंग्लैंड गए, टू सी, देखने के लिए, व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, कि ये ब्रिटिश का जो कार्य है वो कैसे पावरफुल है। एंड देयर ही टोल्ड देम, और जा करके वह वहां उन लोगों से कहा वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं कि आप क्या हैं? रूलर्स हैं, शासक हैं। एंड यू मस्ट एक्सेप्ट एज सब्जेक्ट, और आप इस चीज को, इस विषय को स्वीकारें। क्या? बट यू मस्ट रिमेम्बर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ए रूलर, लेकिन आप जो शासक हैं आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपका जिम्मेदारी क्या है? ओज टू हीज सब्जेक्ट। इस बात को आप सोचें कि वास्तव में मैं रूलर हूं और हम स्वीकार करते हैं कि ठीक है हम लोग गुलाम हैं, परंतु आपका ड्यूटी क्या हो सकता है? इस बात पर, इस विषय पर आप सोचें कि कैसे हम भारतीयों के बीच इस प्रकार से बर्ताव करना चाहिए। इस प्रकार से भैया बहनों राजा राम मोहन राय एक बड़े धार्मिक विचार के थे। वे ब्रिटिश सरकार के प्रति एक ठंडे दिमाग से सोच करके और उनको समझाने का पहले प्रयास किए और अपने भारतीयों को विभिन्न प्रकार से गुप्त रूप से अपने जो बुराइयां थी, जो हमारे अंधविश्वास था, उसको दूर करके और फिर ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए अग्रसर हुए। इस प्रकार से आज हम लोग 3rd और 4th यही हम लोग पढ़े और इसके बाद हम लोग अब 5 और 6, फिर इसके बाद 7th and 8 ऐसे हम
कम कम रूप से पढ़ेंगे ताकि ज़्यादा न हो और हमें इस पर उमंटन न हो पाए, इसलिए हम लोग थोड़े थोड़े इसको पढ़ते हुए ज्ञान प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से भैया बहने जो इस पाठ के बाद कुछ क्वेश्चन, पहले तो इस पाठ का हम लोगों ने मीनिंग लिखा, मीनिंग्स को आप याद करेंगे और फिर हम पाठ में कुछ क्वेश्चंस कंप्रिहेंशन का दिए हैं, उसका आप लोग उत्तर लिख लेंगे, आपको भेजा जाएगा। और इसको तैयारी करने के साथ साथ आपका जो मेन ड्यूटीज है वो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का जो क्वेश्चन आएगा उसको आप लोग याद करें। थैंक यू वेरी मच।